प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में किसने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरीज स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के स्मृति अध्ययन केंद्र ने हाल ही में वर्चुअली एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप की मेजबानी की। INMS का शुभारंभ IIT मद्रास में एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से जून 2021 के मध्य में होगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इनोवेशन क्लीनटेक। भारत ने वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। मिशन इनोवेशन 2.0 वैश्विक मिशन इनोवेशन पहल का दूसरा चरण है, जिसे 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में पेरिस समझौते के साथ शुरू किया गया था। हाल ही में कौन सा बैंक 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा की घोषणा की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प लिया। HDFC ने गुरुवार 3 जून 2021 को 2031-32 तक न्यूट्रल बनने की अपनी योजना की घोषणा की। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और जल उपयोग का कम करेगा, जल का उपभोग कम करेगा। बैंक अपने कार्य संचालन में रिन्यूएबल ऊर्जा का समावेश कर उसका इस्तेमाल बढ़ाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, किसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण नारायण को। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से 3 साल की अवधि या फिर 70 साल की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। इसमें जो पहले होता है वो मान्य रहता है। 5 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी EV सिटी विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवड़िया गुजरात। गुजरात का केवड़िया शहर देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन संचालन प्राधिकरण ने ई-रिक्शा खरीदने हेतु सब्सिडी देने की घोषणा की है। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया। UN महासभा के अगले सत्र में ये वर्तमान अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आपके सामने, किसने भारत के MSME क्षेत्र के लिए $50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, IBRD ने। IBRD की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य संख्या 189 है। IBRD का जो मुख्य उद्देश्य है वह है मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण गारंटी और गैर उदार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं पर किसके प्रभाव की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक कार्बन की। हाल के दशकों में हिंदुकुश और काराकोरम हिमालय के कई क्षेत्रों में बर्फबारी में गिरावट और ग्लेशियरों के पीछे हटने की प्रवृत्ति का अनुभव हुआ है। ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, लकड़ी व अन्य ईंधन के अपूर्ण दहन द्वारा उत्सर्जित कणिकीय पदार्थ है, जो वायुमंडल के ताप को बढ़ाता है तथा वायुमंडल के उत्सर्जन के कुछ दिनों से कुछ सप्ताहों तक स्थिर रहने वाला एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। 9th क्वेश्चन, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से तैयार पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज संस्थान द्वारा। ये नागरिक घोषणा पत्र सेवाओं, डिजाइनिंग और सुपुर्दगी करते हुए स्थायी विकास हेतु सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी और प्रभावी सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा और विभिन्न मतों को सम्मिलित करके नागरिक सेवाओं, अनुभवों,
गहरे समावेशी व स्थानीय सरकारों की जवाबदेही को बढ़ाने का काम करेगा। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसने हासिल किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंघुआ विश्वविद्यालय, चीन। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन ने एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में पहला स्थान लिया। दूसरा स्थान चीन की पेंगिंग यूनिवर्सिटी ने हासिल किया। तीसरा और पांचवा स्थान सिंगापुर विश्वविद्यालय ने तथा चौथा स्थान जो है वो हांगकांग यूनिवर्सिटी ने हासिल किया।